मोहम्मद गंगला साहब हैं जी, हमारे साथ पाकिस्तान से आए हैं बाइक पे बाय रोड। ये और इस टाइम हमारे साथ ईसा। हैं, ये हमारे ईसा साहब हैं ओमान से। ये काशिफ साहब हैं पीछे, आप भी साथ में आए हैं? काशिफ साथ में काशिफ को साथ आए हैं जी इनके? जी यहाँ से अच्छा, लोकल माशाल्लाह। लेकिन और यहाँ आप? पे कंपनी के हैं। आपको क्या नाम है? आप भी सर, आप ये भी दोनों बाइक भाई पे हैं? माशाल्लाह, दोनों भाई हैं। ये आपकी कम्युनिटी का हिस्सा है। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है जी। आपको वेलकम प्लीज़। थैंक यू। इकबाल गागला साहब हैं और पाकिस्तान से आए हैं। मेरा काफ़ी दिन से पहले भी रब्ता रहता था व्हाट्सएप पे, तो जब मुझे पता चला ये आए हैं और एम्बेसी के ग्रुप में भी किसी ने पोस्ट की थी, तो बड़ी खुशी हुई जी, वेलकम आपको। तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया था, नंबर थे हमारे आपस में, तो इन्होंने थोड़ा सा टाइम हमें अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम दिया, हम इनके शुक्रगुजार हैं जी। आपको वेलकम कहते हैं। मियाँ साहब, मियाँ मनीष साहब हैं, एक्स चेयरमैन सोशल क्लब। हमारे एम्बेसी के अफसरान बैठे हैं, राजा साहब भी एक्स चेयरमैन रहे हैं, उधर मियाँ साहब ये फाउंडर हैं सारे जी सोशल क्लब के। बाकी हमारे सारे सीनियर हैं, पीछे डायरेक्टर्स भी हैं। इकबाल साहब हैं, ये बिजनेस मैन हैं, और काफ़ी जिसका नाम मैं ना ले सकूँ, चौधरी अशरफ साहब हैं हमारे, ये सीनियर, सबसे सीनियर हैं, सिटीजन मानी हो चुकी है। माशाल्लाह। शाह जी से हमारे सैयद फयाज शाह साहब, उन्होंने आना था, वो अपने शाह नहीं पाए, दुबई में हैं, तो उनसे भी नहीं तो मिलाते, वो हमारे शेख हैं पाकिस्तानियों के जी। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू ओमान, थैंक यू वेरी मच जी तालिब। सब भाइयों का, दोस्तों का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पर आज हाजिर हुए हैं। और मेरे लिए एजाज़ की बात है, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे सारी तकरीबन इकट्ठी है। तो मैं थोड़ा अपना बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद इकबाल गांगला है, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मेरा लड़कपन जो है, यानी कि मैं बचपन मेरा जो है ना वो सऊदीया में गुजरा है। 90 में मैं पाकिस्तान वापस चला गया था, और पाकिस्तान वहाँ जाके फिर मैं 91 में मैंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी कि मैंने टूर करना है। उसके लिए मैंने साइकिलिंग और मोटरसाइकिलिंग दोनों स्टार्ट की थी। और साइकिलिंग मैंने एक लंबी साइकिल बनाई थी, 12 फुट लंबी साइकिल। मैंने कहा एक आम आदमी जाता है साइकिल पे, उसका क्या मतलब, उसका वो जो मतलब जाए स्पेशल साइकिल बजाए, जिसका बंदा देखे, जिसका कोई रिकॉर्ड भी बने। तो उसके ऊपर मैंने पहला टूर मैंने लाहौर का किया, फिर वापसी आके फिर मैंने उसके ऊपर इस्लामाबाद का किया। उसके लिए मैंने उस वक्त मैंने अजमल खटक साहब होते थे, वजीर स्पोर्ट्स होते थे, तो उनके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड में गया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको इनाम देता हूँ, आप मुल्तान से 4 दिन यहाँ पहुँचेंगे, तो स्पोर्ट्स वाले ने पहुँचे इतनी स्पीड में आप यहाँ पे आए। तो मैंने कहा नहीं, मेरा एक ही विजन है कि मैंने गल्फ कंट्री जाना, यानी गल्फ मेरा शुरू से बचपन का शौक था, तो साइकिल पे, तो मुझे इनाम वगैरह नहीं चाहिए। बड़ा उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप अपना पासपोर्ट दें, हम आपको हेल्प करते हैं। उस वक्त पासपोर्ट मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा मैं पासपोर्ट बना के लाता हूँ। ये 91 की बात करूँ, 91-92 की बात करूँ। तो मैं फिर पाकिस्तान मुल्तान वापसी चला गया। उस दौरान मेरे घर वालों को पता लग गया, बस उनको मनाने में कितनी देर लगी, उस देर में गवर्नमेंट खत्म हो गई। फिर बाद में जब गया तो वो गवर्नमेंट बंदा चेंज, तो कोई बात कोई न सुने, वो मामला बीच में रह गया। फिर वो सिलसिला चलता रहा बाइकिंग का, साइकिलिंग का। साइकिलिंग का जो दी एंड है वो 2007 में मैंने कर दी, 6 के एंड में मैंने उसको एंड कर दिया। फिर मोटरसाइकिल में मैं पक्का शिफ्ट हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक मैं तकरीबन कोई 6.5 लाख किलोमीटर पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर चुका हूँ, और तकरीबन 75,000 किलोमीटर मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। अब होता ये था कि पहले हमें ना पाकिस्तान से बाहर जाने का कारण नहीं मिलता था, यानी बाइक का। ये स्टार्ट हुआ कि 2017 में, लेकिन हम 2015-16 में उस वक्त हम गए थे ईरान तुर्की एक्सट्रीम वेदर में, 5 गाड़ियाँ 2 मोटरसाइकिल। लेकिन 2 मोटरसाइकिल जो थे वो हमारे थे, और हमने बड़ी मुश्किल से मतलब कि हमने जोर लगाया, लेकिन हमें कार नहीं मिला। हम आखिरकार कस्टम वालों से बातचीत करके किसी से हम ईरान अपने मोटरसाइकिल अंदर ले ही गए। लेकिन ईरानियों के साथ फिर हमारी बड़ी वो बात चलती रही। वो हमारी फिर किसी ने हमें ये कहा कि तबरेज़ से लेके थ्रू आउट अनकर तक सारी आई से आप लोग बाइक कैसे चलाएंगे, बाइक चलाना मुश्किल है। ये मैं आपको दिसंबर एंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम तुर्की में इंटर, उस वक्त जनवरी थी, यानी कि जनवरी में हम तुर्की में इंटर, आप सोचते हैं कि उस वक्त कितनी सर्दी होगी। बहरहाल वो हमने वो बाइकें वहीं खड़ी कर दी ईरान में। फिर हमने एज ए प्लान बी, यानी कि वो गाड़ियाँ जो थी वो हमारे साथ आई थी, उसमें 2 ड्राइवर थे, वो गाड़ी पे हमने चलाई। मैंने, एक हमारा जानदेव दोस्त था, अल्लाह उसको मकसद फरमाए, उसकी वो दुनिया में नहीं रहा, तो उसने गाड़ी चलाई, फिर मैंने गाड़ी चलाई। फिर हम वापसी आ गए। फिर 17 में जनाब ना ये करने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर करते करते 2022 में मैंने पहला अपना टूर स्टार्ट किया, उसका नाम था पाकिस्तानी अराउंड द वर्ल्ड सीज़न 1। अब सीज़न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एकदम पैसे इतने होते नहीं, इतनी ना इतने हम टूर कर सकते हैं, पैसों के ऊपर सारा काम चलता है।
اس میں ایران ترکی تھا، وہ میرا 19,000 کلومیٹر کا سفر تھا، 19,700 کلومیٹر، 52 ڈے میں کیا ہے، مطلب اسپیڈ ٹرین ٹور کیا تھا میں نے، تقریباً ڈی پلیس میں ایران اور ترکی میں نے دیکھا. پھر واپسی آ گیا. پھر میں نے جناب یہ سیزن 2 جو تھا وہ کیا، پاکستان اراؤنڈ 1 سیزن 2. اس میں کیا تھا، ایران تھا آپ کا، عرب امارات تھا، سعودیہ تھا، بحرین تھا، قطر تھا، اس میں آپ کا جو ہے جوردن تھا، سیریا تھا، لبنان تھا. لیکن اس میں یہ باقی سارے کر لیے جس میں سیریا، جوردن اور لبنان نہ کر سکا. اس کی وجہ یہ کہ جوردن نے مجھے ویزا نہیں دیا وہاں پہ بارڈر پہ جا کے. پھر میں وہاں پھنس گیا، واپسی آ گیا، 2 دن وہاں بیٹھا رہا. پھر میرے جو بائکرز ہیں اسپیشلی گلف کے جو ہیں تو ماشاءاللہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں میرے ساتھ، جیسے کہ عیسیٰ بھائی ہیں یہاں پہ، تو اس طرح وہ میرے سے بڑے کنیکشن میں رہتے ہیں. تو وہ انہوں نے میرے لیے سیریا کا ویزا کا بندوبست کیا، سال کا ملٹیپل ویزا مجھے انہوں نے لے کے دیا. پھر جوردن کا مجھے ملا 48 گھنٹے کا ویزا. اب ایشو یہ تھا کہ آگے لبنان کا ویزا مجھے جدہ سے نہیں ملا، انہوں نے کہا سیریا سے آپ کو ملے گا. تو وہ پھر جب 48 گھنٹے کا ویزا ملا مجھے اس کا جوردن کا، واپسی آنے کا مسئلہ تو واپسی کدھر سے جاؤں گا. پھر یہ پلان کیا کہ میں عراق سے واپسی نکل دیتا ہوں. پھر عراق امبیسی کے لیے عراق امبیسی جو تھی وہ 7 دن کا ویزا دیتی، یعنی آج اگر اس نے ویزا دیا تو آج سے اسٹارٹ ہو گیا. تو اس میں جدہ میں اگر ویزا لیتے ہیں تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ جوردن کی جو بارڈر ہے وہاں تک کتنا دور ہے، 2 دن تو خالی اس کو وہاں تک پہنچنے میں لگتے ہیں. پھر اس کو کراس کریں، پھر آگے جوردن ہے، پھر آگے سیریا ہے، پھر آگے عراق ہے. وہ پاسبل ہی نہیں تھا، اس کے لیے مجھے وہ اس کو ویٹ اپ کرنا پڑا. پھر میں نے کوشش کی کہ میں عمان کا ویزا کس طرح لوں. تو یہ سیزن 2 کی میں جو بات کر رہا ہوں اس کی، عمان کا میں بڑا کوشش کرتا رہا، وہ نہ ہو سکا. آخرکار میں نے پھر پاکستانی ایمبیسی کو میل کی، لیکن جب تک ان کا جواب آیا تب تک میں پاکستان واپس چلا گیا بائک عرب امارات میں کھڑا کر کے. لیکن اس میں جو میں نے ٹریولنگ کی تھی وہ میں نے کی تھی 24,000 کلومیٹر ٹریولنگ کی تھی، جو میں نے دوسرا ٹور کیا. اور اس میں خالی سعودیہ میں 16,700 کلومیٹر ٹور کیا، ڈیپلی میں نے سعودیہ کو دیکھا اس کے بعد. تو پاکستان ایمبیسی نے مہربانی کی، انہوں نے جناب جی کہ مجھے ویزا دیا. بیسٹر صاحب کا بڑا مشہور ہوں، اسپیشلی جو عمان کے جو ہمارے یہاں پہ ہیں. تو میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ جو کہ پی آر او تھے کہ میں ابھی 2-3 ماہ پاکستان رک کے پھر آؤں گا. تو ابھی میں پھر ویزا لگوایا، پھر دوبارہ میں آیا ہوں. میرا بائک یہاں سے کھڑا ہوا ہے تقریباً یعنی عمان بارڈر سے 90 کلومیٹر فاصلے میں کھڑا تھا میرا بائک. میں نے وہاں سے بائک اٹھایا، میں ادھر ہی آیا، میں پہلے سودے چلا گیا. سودے گیا ہوں، وہاں 2 عمرے کی ہیں، حرم پاک حاضری دی ہے مدینہ شریف میں. پھر بائک کھینچے سودے کے اوپر سے پھر میں ادھر آیا ہوں. اور ابھی مجھے آئے ہوئے تقریباً یہاں پہ کوئی 6 دن ہو گئے. آلموسٹ میں نے اور کوئی 5,500 کلومیٹر ٹریول کر چکا ہوں اب تک، یعنی کہ ادھر گھوم کے جو میں ادھر آیا. تو ابھی میرا عمان ہے، اور اس میں ابھی میرا عمان کا جو باقی حصہ رہتا ہے جس میں سلالہ ہے، سلالہ کی پوری بیلٹ رہتی ہے کوسٹل کی. تو یہاں پر جو ہے نا، تو عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ بوشر بائکر کے ہیڈ ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا ہے مسکت کے اندر. اور نزوہ بائکر جو ہیں ہمارے ایم ایس پی، انہوں نے ویلکم کیا ہے. دوسرے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو بائکر ہیں، کاشف بھائی، انہوں نے ویلکم کیا ہے. عاطف بھائی میرے رابطے میں تھے، انہوں نے ویلکم کیا یہاں پہ، میرا بڑا خیال کیا ہے. ابھی بھی میں انہی کے پاس ہوں. اور اس کے بعد آپ سب بھائی ہیں جو میرا خیال کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ کیا اعزاز کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ میرا ٹور اصل بیسکلی ورلڈ ٹور کا ہے. لیکن ابھی چونکہ اس کو پارٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اتنا میرے پاس ہوتا ہے اتنا میں ٹور کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ اس کے بعد جو میں نے پاکستان جانا ہے، اس میں ایران، پھر افغانستان، پھر پاکستان پہنچنا ہے. اب اس کے بعد پھر میرا جو پائپ لائن کے اندر ٹور ہے وہ جو ابھی ابتدا میں ہے، ایک وہ رشین ہے جو رشین اسٹیٹ کرنا ہے، ایک میں نے کرنا ہے پھر دوبارہ وہی ایران، عرب امارات، سعودیہ، آپ کا مصر، لیبیا، جزائر، مراکو، پھر واپسی آ کے جوردن، سیریا، عراق، ایران، پاکستان. یہ ہے. دوسرا اس بنتا ہے اگر یورپ کا ویزا مل گیا اوپر سے گھوم کے شاید واپسی آؤں. ٹھیک ہے نا، یہ میرا پائپ لائن میں. تیسرا میرا جو پائپ لائن میں وہ یہ ہے کہ ارجنٹینا سے الاسکا، وہ تقریباً 35,000 کلومیٹر کا سفر ہے. اب اس میں جناب امریکہ سے ویزا لینا وہ بھی ایک بہت بڑی وہ اس کی بات ہے. اگر وہ ویزا دے دے، نیچے والے سارے ویزے مل جائیں گے ہمیں. اگر وہ نہیں دیتا تو نیچے والے ویزے لینے کا آپشن وہ بہت بڑا مشکل ہے. بس دعا کریں کہ اللہ پاک یہ میرے سارے معاملہ سیدھے کریں. میری تو کوشش ہے کہ میں ورلڈ ٹور جتنا جلدی ہو سکتا کر کے اور پاکستان کو گفٹ میں دوں. یہ تھینک یو. کس طرح بتائیں گے جہاں آپ کو راستے میں مسئلہ ہو گیا اور برفوں میں پھنس گئے، جان کا یہ سب قصہ بتائیں. دیکھیں جی، جب سے دنیا بنی ہے تب سے تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں مسافر کے ساتھ. تو اس کو دیکھ کے تو بندہ مطلب اپنا جو ہے نا سفر تو ختم نہیں کرتا، یا اپنا شوق تو ختم نہیں کرتا، وہ چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. بائک مشینری ہے، کہیں بھی کوئی چیز ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کو ایشو ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ الیکٹرانک کا پرابلم ہو گیا، وہ ایک ایسا گندا پرابلم جس کو آپ کو ٹھیک کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے.
लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जहाँ भी कोई मसला हुआ है ना, तो कहीं ना कोई दुकान के पास हुआ है या किसी शहर के पास हुआ है तो वो सोल्व कर दिया। बाकी चैन गरारी सेट हो गया, ब्रेक शूज़ हो गए, छोटी बड़ी चीज़ें हो गई, लेदर शूज़ हो गए, ऑयल फिल्टर वगैरह, ये प्लग सड़क, ये तो हम खुद कर लेते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। आपने रखा है सारा सामान? हाँ, सामान सब होता है हमारे पास। जो जैसे ना फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, हाँ, वो है। वो हमारे पास होती है कि ये चीज़ें जो जरूरत की जो है ना, गिर जाए क्लच पंचर वगैरह हो जाए तो वो भी है। हाँ, ये कोई जो फौरन टूटने वाली चीज़ें हैं वो साथ रखी होती है हमने सारा, कि इमरजेंसी में चलो ये फौरन लगा लें, ये चीज़ करें। अभी जब मैं आया हूँ तो सऊदीया वाले सहारा के अंदर मुझे महसूस हो कि मेरी क्लच प्लेटें फ्री हो गई, यानी कि वो बाइक अगर 120 पे जा रहा है तो अगर चढ़ाई आई है ना, तो बाइक स्पीड, इंजन की वो जो है शोर बढ़ गया और उसकी रफ्तार कम हो गई, यानी क्लच प्लेटें स्लिप हो रही थी। फिर वो जहाँ मैं आया हूँ वो निज़वा में, तो मेरे जो बाइकर हैं, दोस्त हैं, पता लगा कि वो भी उनका कारोबार यही है, बाइकें का शोरूम है उसका, उसने मेरी क्लच प्लेटें अरेंज करके दी, फिर उसने क्लच प्लेटें डाल के दी। अल्लाह का शुक्र। उसके बाद फिर मैं जबल शम्स गया, अगर वो ना होता तो जबल शम्स जाना मेरे लिए मुश्किल था, वो गया, फिर जबल फूर गया, वो उधर गया हूँ, फिर उनके किले जो हैं बाला में, वो किले देखे हैं, बाकी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा अभी करके आया हूँ। अभी ईरान के वीज़े के पीछे बैठा हूँ, क्योंकि मैं कल 3 दिन पहले मैं मिस्र गया था पाकिस्तानी एम्बेसी को, मैंने उनको बताया था, क्योंकि मैं अगर ईरान का वीज़ा अप्लाई करता हूँ मुझे 7 दिन का देते हैं ईरान का वीज़ा। तो अगर एम्बेसी रिक्वेस्ट करेगी उसमें ये होगी कि मुझे कुछ ज़रा दिनों का वीज़ा मिल जाएगा, उसमें ये कि बाइक जाकर कस्टम से छुड़वाना भी है। फिर अफगानिस्तान का वीज़ा मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा, उनसे मैंने बात की अफगानिस्तान, वो कहते हैं हम दे देंगे, लेकिन आपकी जो राहदारी है यहाँ से नहीं बनेगी, वो मशहद से बनेगी या आपकी तेहरान से बनेगी। अब वो बंदर अब्बास से जो मशहद है वो 1200 किलोमीटर है, सॉरी अपना तेहरान 1200 किलोमीटर है, और जो मशहद है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर करीब है। तो अब उसमें आप देखना, एक दिन आपका जाना, 2 दिन में आपने कस्टम क्लियर करना है, तीसरे दिन वहाँ से निकले मशहद के लिए, आगे आपको अफगानी एम्बेसी वीज़ा नहीं देती है, कुछ मसला है, तो भाग कर फिर उस अपने बॉर्डर पर जाना, पाकिस्तान के ऊपर जाना, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें ये कि अगर 10-12 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उसमें थोड़ा ये फ़ायदा हो जाएगा, चलो उसका वो है। तो कल मुझे उन्होंने कहा था कि परसों उन्होंने मुझे कहा था कि वो कॉल आई, आप जाएँ तो पासपोर्ट लेके जाएँ ईरानी एम्बेसी। तो मैं गया था, उस वक्त तक वो एम्बेसी बंद हो गई थी। इंशाल्लाह कल जाना है, देखते हैं क्या कहते हैं मुझे ना। तो पेट्रोल कैसे मैनेज करते हैं आप? पता होता है कि जो है वो पेट्रोल ओवरहाल देखें जी, ओवरहाल जो ना ओमान में तो इतना कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ना अरब अमारात में कोई इशू, ना बहरीन, कतर, उधर है, उनका कोई इशू नहीं है। इशू सब जरा है सऊदीया के अंदर आया, सऊदीया और ईरान का कुछ हिस्सा जो बाम से लेकर जैदान का एरिया ना, उसमें पेट्रोल पंप ना होने के बराबर है। और इसी तरह जो सऊदीया में ये है कि सऊदीया में बाद पंप 200 किलोमीटर बाहर आते हैं, बाद पंप 250 किलोमीटर बाहर आते हैं। अगर मेरा टैंक अब 300 चलता है मिसाल के तौर पे, मैंने टैंक फुल कराया, अब मैंने देखा कि 50 किलोमीटर बाद पंप आके 100 किलोमीटर मैंने नहीं डरवाया, मैं इसलिए आगे जाकर डरवा दूंगा, वो आगे वाला पंप भी 250 किलोमीटर बाद तो आपका काम तो हो गया ना। तो इसलिए वो पॉलिसी ये बनाई हुई थी, जो पंप मिले डरवा लो, बस जो पंप मिले डरवा लो। कंटिन्यूस ड्राइव जो है ये 6-7 घंटे की रहती है कि नहीं, उससे ज़्यादा लेती है, इससे ज़्यादा? मतलब ये कितनी की है? देखिए मैं बताऊँ, मेरा जो है ना, मैं अभी जो मैंने किया है इसमें, जिद्दा से लेके दमाम आया हूँ मरगों में, अभी डीसी के दौरान में आया हूँ, वो तकरीबन 1300 किलोमीटर तकरीबन बनता है, वो मैंने किया। और अभी जो दमाम से सऊदीया बॉर्डर जो है वो भी 950 किलोमीटर, ये भी कंटिन्यू। सर ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और सऊदीया से ओमान? सऊदीया से ओमान ये 950 किलोमीटर। नहीं, आप रब्बुल खाली से आए हैं? हाँ, ऊपर से आए ना, आप रब्बुल खाली से आए हैं? उधर से दमाम से। ऑनलाइन से आए हैं। ओहो, नहीं लाइन से आए हैं। ना रेल से नहीं है वो। एमटी क्वार्टर से आ रहे हैं? नया बॉर्डर जी। हाँ नया, उसमें 300 बहुत किलोमीटर dangerous था, वो आखिरी 300 किलोमीटर था, वो सारा मैंने रात में किया। रब्बुल खाली में तो पेट्रोल पंप नहीं है। 11 बजे था, इसलिए 11 बजे फिर उधर पहुंचा बॉर्डर पे रात में। वो भी एक छोटी सी सिंगल रोड है वो। तो लोग आपको रास्ते में वेलकम तो करते होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डाल देते हैं, वैसे ही डाल कोई देते ऐसा हैं। इशू नहीं। पेट्रोल का इशू ज़्यादा ईरान में आता है, ईरान में थोड़ा सा वो कहते हैं कि पैसों है या ये है, लेकिन वगैरह वैसे ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं, सब एवरीथिंग इज ओके। रब्बुल खाली में तो पेट्रोल पंप ही नहीं है सर। जी, रब्बुल खाली में तो पेट्रोल पंप ही नहीं है। एक ही पंप आता है रास्ते में, वो तो वो अगर आप उधर से निकलते हैं ना, सऊदीया वाले बाढ़ पत्थर से निकलते हैं हाँ मिसाल जी। के तौर पे, तो 300 किलोमीटर बाद 310 से 20 किलोमीटर बाद एक पंप आता है,
इधर ओमान बॉर्डर से 280 किलोमीटर बाद आता है। बिल्कुल इतना ही है। थोड़ा ईसा साहब से गुजारिश है कि ज़रा आप इधर इजहार करें बाइकर्स के बारे में। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम व रहमा। معكم عيسى من فريق بوشر بيكر. انا مؤسس فريق بوشر بيكر. انا اي ضيف يجي عمان من كل جنسيات يعني يجي عمان اضيفه معي في المزرعه بوشر. الحمد لله إن شاء الله. ضيافه مجانا. اهم شيء البايكري اللي يسوق دراجه يكون تحت ضيافتي. إن شاء الله. مفتوح من يوم الى 10 ايام الى شهر. مكان موجود اوبن مفتوح. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. محمد فوق العين والراس. आप रोजाना कितने किलोमीटर चलते हैं और साल में कितना चलते हैं और अकेले चलते हैं या ग्रुप के साथ? पाकिस्तान में एक वक्त था कि साल में 40,000 45,000 40,000 50,000 किलोमीटर ट्रैवल करता था पाकिस्तान में, एक वक्त था। कितने दिन कंटिन्यू चलते हैं? कंटिन्यू ट्रैवलिंग के ऊपर था। मैंने पाकिस्तान में 2 बड़े टूर किए जो मैं बताता हूँ आपको। पहला टूर मैंने किया 2012 में, उससे पहले 9,000 8,000 7,000 किलोमीटर टूर होते थे। वो किया था मैंने वेलकम टू पाकिस्तान के नाम से, PTDC पाकिस्तान टूर के साथ मिलकर किया था। वो मेरा 30 दिन का टूर था। वो मेरा पहला बड़ा टूर था। किसी पाकिस्तानी का पहला टूर था पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा टूर। वो 12,000 किलोमीटर टूर था। उसका बुनियादी मकसद यही था कि लोगों को एक मैसेज देना था बाहर की दुनिया को कि हम आपको वेलकम करते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग हो गया। अगर मैं अकेला घूम रहा हूँ बड़े बाइक के ऊपर जिसकी एक पहचान है, जिसको टेररिस्ट आराम से पकड़ सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। फिर दूसरा जो मैंने बड़ा किया था, इस दौरान बहुत किए, लेकिन दूसरा जो बड़ा किया था वो था 20,000 वो था 2014 के अंदर। वो उसमें PTDC मेरा स्पॉन्सर था, पाकिस्तान उन्होंने रूट में सारा बनाया था। तो उसमें रेड बुल मेरा मेन स्पॉन्सर था जो फ्यूलिंग जो इसके हवाले से था, और बाकी पाक भी जो थी वो था पीसफुल पाकिस्तान के नाम से था। और 20,000 किलोमीटर सफ़र था। वो मैंने 55 डे में किया था। वो मेरा नेशनल रिकॉर्ड है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान से सड़कों के अंदर आप 20,000 किलोमीटर करें और कम वक्त में करें, ये एक बड़ी बात होती है। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें भी बड़ी कामयाबी मिली। और बाकी ये है कि जैसे अभी मैंने पिछला जो किया है वो वैसे तो 1 माह तो मुझे लग गया, ओमान का वीज़ा लेने में लग गया, कहीं मैं रुक गया, कहीं किसी खड़ा हो गया, किसी से बात कर। ओवरऑल देखें तो वो 3 माह में मैंने किया 24,000 किलोमीटर, जो भी मैं करके किया इंटरनेशनल जो है। तो इंटरनेशनल तो आप मोटरसाइकिल पर ही चलते रहते हैं, तो फैमिली को आप कैसे मैनेज करते हैं? सर फैमिली के लिए बहुत टाइम है। अब बाद लोग इधर बैठे हुए हैं जो यहाँ काम करते हैं फैमिली पाकिस्तान में, तो उनसे काम ही कर रहे हैं ना। आप परदेश में बैठे इस चीज को ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। आप बेहतर वक्त की जेब में इसमें घड़ियां कम होती जा रही हैं और वक्त की 2 धारी तलवार चीजों को काट रही है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे आगे बढ़ना होगा। वैसे तो कमर का मतलब होता है चांद, अगर मैं सिर्फ कमर कहता हूँ तो धूमानी बात हो जाती है। तो इस वक्त हमारे दरमियान 2 कमर मौजूद है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एम्बेसी से है। तो मैं सलमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। बेशक वहीं से आप अता कीजिए। वेलकम आपको मान रहे हैं। बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे तो सारे बैजेस और सोवेनियर्स आपने अपने लगाए हैं। ये मैं यहाँ पे पाकिस्तान से दूर रहते हुए भी अपने मुल्क की याद ताज़ा कर रही थी। तो बहुत बड़ा एक आपके लिए कहते हैं अचीवमेंट है, ये आप आए हैं यहाँ पे। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन बाइक पे पूरे GCC का चक्कर लगाना और रब्बुल खाली को क्रॉस करके आना, हम अभी तक वहाँ नहीं गए इस वजह से कि मुश्किल इलाका है। आप आए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जहाँ पे भी आप जाते हैं मेरा आपसे यही है कि पाकिस्तान को लोगों के लिए खोलें, लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान को खोलें, सोशल मीडिया पे आएँ, ठीक है। जिन मुल्कों का आपने एक लंबी लिस्ट बताई है कि मैंने पूरे गल्फ का चक्कर लगाया, रीजन का चक्कर लगाया, अपने आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ जाएँ, उज़्बेकिस्तान तजाकिस्तान की तरफ, ये हमारे करीबी मुल्क हैं, चाइना की तरफ जाएँ। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ श्योरिटी से कह सकता हूँ, आप गल्फ कंट्रीज़ में आप सऊदीया गए हूँ, UAE गए हूँ, कतर, बहरीन, आपको जो कम्युनिटी ओमान में है ना पाकिस्तानियों की, इतना प्यार आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आपके साथ, बड़े दिल वाले लोग आपके बाजू में बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, सारे जब भी आप इनसे कहीं रब्ता करेंगे
इनकी सपोर्ट आपको 100% मिलेगी। इंशाअल्लाह। थैंक यू। मैं थोड़ा सा आपको इसी बात पे थोड़ा कहता हूँ, मैं वाकई इसमें कोई शक नहीं, मैंने क्योंकि जिस टूर किया और इसमें मैं कतर भी गया हूँ, कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत एक्टिव है। एम्बेसडर साहब से मुलाकात भी वहाँ पे सारा काम हुआ। लेकिन मुझे बदकिस्मती से अब ये बात करनी थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ओपन में लोगों को पता होना चाहिए इस बात का। तो मैंने इश्तियाक हुआ, मैंने कहा यार जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इधर है अरब अमारात में, चलो उनको भी टच करते हैं। मैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मैं स्पेशली आता हूँ रैली, वहाँ रैली ऑर्गेनाइज करते हैं वो शेख सुहेर जो शेख मोहम्मद के भांजे भी हैं रोड फैमिली में से, उनका गेस्ट होता हूँ मैं 2018 से लेके अभी 24 तक में आया हूँ वहाँ। अभी मेरा बाइक वहीं पे खड़ा था, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा इतना नाम है, मैं बाहर भी बहुत ज़्यादा जाता हूँ। तो वहाँ मुझे किसी ने कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी की आप यहाँ जाके मिले, वहाँ मैं खुद चल के गया, उनकी कम्युनिटी के सेंटर में खुद चल के गया। वहाँ हमारी बेटियाँ दो मुझे मिली, उन्होंने कहा ये हमारे सीनियर हैं, एक मौलवी साहब गुलाम रसूल, क्या नाम मुझे भी नाम उसका नहीं पता, आप इनसे रब्ता करें तो ये आपके साथ टाइम डिसाइड करेंगे, आपने लाजमी जाना है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उनको जनाब जी मैसेज किया, अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैसेज में वो इंग्लिश में जवाब देते हैं, मैं भी उर्दू में करता हूँ, इंग्लिश में जवाब देते हैं। चलो मैं फिर भी कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। 1 2 हुआ, 2 2 हुआ, 3 2 हुआ। मैंने कहा सर को टाइम है तो बता दे, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो आगे जा रहा हूँ, मैं तो सऊदी चला जाऊँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो वैसे मैंने कहा चलो पाकिस्तानी कम्युनिटी तो मुलाकात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बनाते हैं, करते हैं, करते हैं, वो खड़ा वो काम ना हो सका। अच्छा फिर मैं चला गया, वापसी आया दुबई में, फिर दोबारा उनसे रब्ता किया, कोई भी नहीं, यानी सोचे जब वापसी आया बाइक खड़ा कर कोई नहीं। अभी जब मैं आया हूँ उसको, जब मैं अरब अमारात पहुँचा हूँ तो मैंने कहा इस तरीक को आ रहा हूँ और 2 दिन में से दुबई में उसको नज़दीक आ जाता है, अगर कोई टाइम है तो बता दें, मैं मुलाकात करूँगा, कोई जवाब नहीं। तो ये उनकी कम्युनिटी का हाल है, इससे ज़रा मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए मिलना मिलाना एक और चीज़ होती है, आप ठीक है बिजी हैं या कोई चीज़ है किसी और कहते हैं, कोई मसला है तुम पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि बड़ी खुशी थी जब बंदा अपनी कम्युनिटी को देखता है। देखिए हम वो लोग हैं जो हम एक जंग लड़ रहे हैं, आप यूँ समझ, हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हमारे पास ना ब्रिटिश ना जर्मन ना कोई है, हम उसके ऊपर सारे वीज़े ले रहे हैं, उसी के ऊपर सारा काम कर रहे हैं, उसी पर ठप्पे लगवा रहे हैं। क्योंकि अगर वर्ल्ड टूर जो होगा जो भी करेगा, अगर ग्रीन पासपोर्ट में करेगा तो पाकिस्तान के खाते में आएगा, अगर वो आप भले आप जर्मन पासपोर्ट लेके फिरें, भले आप ब्रिटिश, वो पाकिस्तान के खाते में कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि स्टैम्प किस पे लग रहा है, पासपोर्ट कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, असल बात नहीं है। आज तक वर्ल्ड टूर बाइक के ऊपर किसी ने भी नहीं किया, किसी पाकिस्तान ने भी नहीं किया। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, मेरे अलावा और लोग भी बहुत कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए या मैं कामयाब, कोई और कामयाब हो जाए, हम ये नहीं कहते कि सारे वो कामयाब हो इसके अंदर। तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज दुनिया में हम पहुँचाएँ। और मेरे पास अपने पास पाकिस्तान में 7,000+ फॉरनर बाहर आके मेरे घर में ठहरे गए, हज़ारों के साथ मेरा वैसे ताल्लुक, हज़ारों के साथ मेरा वैसे ताल्लुक। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी कम्युनिटी में रहकर ना, यानी अपनी कम्युनिटी है बाइकर के अंदर, तो हमने बड़े बड़े लोगों को मदऊ किया है, दावतें दी हैं, पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान घूमे हैं। कोई आप वाली बात, अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको सही तरीके पाकिस्तान दिखाया भी है और वो लोग हमें मानते हैं। और सबसे जो अहम बात है, हमने अरब लोगों को मुतवज्जा कराया कि आप लोग इधर आए, उसमें बहरीन के आए हैं, उसमें कतर के आए हैं, कुवैत के आए हैं, ये भी भाई जा रहे हैं पाकिस्तान, ये भी जा रहे हैं, इनसे हमारी बात हो चुकी है, इनको बाइक देंगे हम। तो बेसिक हमारा मकसद यही है कि हम अरबियों को मदऊ करें इधर आने के लिए। अब सऊदी जो है वो ज़्यादातर जाता है आपके तुर्की में जाता है, ठीक है ना, और वो जो जाता है वो त्रंजम के एरिया में जाता है सबसे ज़्यादा, उसकी फैमिली, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ ना तो मुझे पता है सारे अरबी होते थे, रात को उनकी फैमिली सारे वहीं वाक कर रहे थे। तो उनको मुतवज्जा कराने की जरूरत है सर। अगर आप उनको ये चीज़ें बताएंगे ना, बाद अरबी यही कहते हैं कि हमारी हुकूमत कहते ना जाओ, अब बाद अरबी फिर हम उसे कहते हैं कि यार ये आपका अरबी होकर चला गया, बाइक भी होकर चला गया, तो क्या इसको हुकूमत ने स्पेशल जरूरत, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक। तो ये है सब। जी इसके बाद मैं जनाब पाकिस्तान एम्बेसी से जनाब इशरत हुसैन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने अल्फाज से हमें अता करें। वैसे तो मैं जानता हूँ आपके अल्फाज पे गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है और अल्फाज आपके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, महफिल को भी जो है ना मुनव्वर फरमाएं। क्या बात है। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और तमाम भाइयों की तरफ से और तमाम ईमान की कम्युनिटी की तरफ से मैं इकबाल साहब को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। और बहुत खुशी होती है जब भी आप जैसे भाई भी इस तरह से आते हैं, क्योंकि हम भी सफारत खानों में होते हैं लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते जो आप कर पाते हैं। आप एक गली गली मोहल्ले में, जैसे ये भाई हमारे मानी भाई शायद उनको कभी ना मिल पाते, ये और इधर से और कहीं हैं,
जिनकी आप जाके दिलों में जगह बनाते हैं, उन्होंने जाके पाकिस्तान का झंडा दिखाते हैं, वो पाकिस्तान की असल सूरत हाल आपसे जान पाते हैं। तो और आज की महफिल की भी जाने महफिल भी आप हैं, बजाय इसके कि मैं मुखर रहूँ, ज़्यादा हमने आपकी ही बातें सुनी हैं। और ओमान का कम अज़ कम मैं कम्युनिटी की तरफ से भी, एम्बेसी की तरफ से भी मैं आपको देता हूँ, आप जब कभी भी आना चाहें यू ऑलवेज वेलकम। और ये वीज़ा ये उस किस्म का कोई इशू आपके तवज्जो से मैं अपने ओमानी भाइयों को भी, इनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये भी आएँ पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान दिखाएंगे। इन्होंने शायद सोचा भी ना होगा कि पाकिस्तान ऐसा और इस तरह का मुल्क है, जब ये आएंगे तो उनका बिल्कुल परसेप्शन उसके बारे में बदल जाएगी। और ख़ास तौर पे इस साल हमने मिल के, सारी कम्युनिटी ने भी, एम्बेसी ने भी मिल के ऐसी काविशें की हैं जो कि बहुत बराबर आ रही हैं। हमने यहाँ से ओमान से बिजनेसमैन लेके जा रहे हैं, ओमान बिज़नेस कम्युनिटी का कनेक्शन करवा रहे हैं। इधर हमारा एक्सपो भी हुआ यहाँ पे, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई। तो बहुत सी चीज़ें हमारी ऐसी हुई हैं जिनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं और उनको हमने आगे चलाते रहना है। और उसमें हमें आप जैसे भाइयों की, आप जैसे दोस्तों की, जो कि हराबल दस्ता हैं, इंडिपेंडेंट एक बंदा होकर पूरी एम्बेसी से बढ़ के ज़्यादा काम करते हैं, आप लोगों की सपोर्ट की हमें भी ज़रूरत है और हम आपकी हर किस्म की सपोर्ट के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी का सरमाया हमारे दरमियान मौजूद है मियाँ रियाज साहब, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं। मैं उनसे भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि चंद अल्फाज से नवाजें आप प्लीज़। बड़ी खुशी हुई जनाब, आप लोग हमारे हीरो हैं, आप यहाँ आए हैं तो ओमान की यादें लेके जाएँ। मैं चाहता हूँ कि ओमान का तो मोनोग्राम अपनी जैकेट में लगाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बहुत बड़ी जी, उनके बाद मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी अशरफ साहब से, क्योंकि आपका इतना वक्त मान में हो रहा है, शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। तो आपके अल्फाज हमारे लिए बड़े हम आपको खुशामदीद कहते हैं कम्युनिटी की तरफ से। और अगर किसी भी मदद की कोई ज़रूरत या कोई मौका आए तो हम हाजिर हैं हमेशा। आप पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत कर रहे हैं, ये गुडविल है और इससे मुल्क का नाम रोशन होगा इंशाअल्लाह। जी, मैं उसके साथ साथ रिजवान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा यहाँ तशरीफ़ ले आए और मुआवनत करवाएं। और इसी तरह हमारी डिसेंट ईयर के बाकी लोग हैं, इमरान साहब बैठे हुए हैं, चौधरी अशरफ साहब बैठे हैं। अगर डिसेंट ईयर वाले यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इकबाल भाई आप मुआवनत कीजिए। एस्कर तो हमारे पास आते रहते हैं और काउंसलर भी आते रहते हैं। आप हमारे एम्बेसडर, जब आप मुल्कों में जाते हैं तो माशाल्लाह क्या बात है, आप हमारे एम्बेसडर हैं। और जिस जगह से आप आए हैं, मेरा तो बचपन सारा वहाँ गुजरा है, जवानी भी वहाँ गुजरी है। और उस जगह से जो है आपने इतनी मेहनत करके जिस मकाम पे आप पहुँचे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है और तरक्की दे और आप मुल्क का नाम रोशन करें। जी, इकबाल सारी कम्युनिटी मिल के आपको यहाँ वेलकम करती है। आप आए, हमें बहुत खुशी हुई और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जी आइए। बाकी बातचीत का आप चाहें तो सिलसिला जारी रख सकते हैं खाने के साथ साथ। कोई सवाल जवाब करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। मकान का मैंगो बड़ा मशहूर है। बिल्कुल। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, बड़ा मुश्किल काम है। इतनी हमने डिस्कशन की, बड़ा इजी लग रहा है हमें, लेकिन बाइक के ऊपर सफ़र करना और इस तरीके से अपनी फैमिली को एक साइड में रखना, आप यकीन करें ये जो आप काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए एजाज़ है। स्पेशली शेख साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि ये आए और इन्होंने जो बातें की, इनका घर हाजिर है, जितने दिन भी रहना है, बड़ी बात है। जी बिल्कुल। जब ये वहाँ पाकिस्तान जाएँ तो उनको भी ये लगना चाहिए जो मोहब्बत ये आपको दे रहे हैं उसी का रिटर्न इनको भी मिले वहाँ। और ये हमारा बाकी दूसरा घर है। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप यकीन करें जो सुकून यहाँ पे एयरपोर्ट में लैंडिंग के बाद आपको मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। बिल्कुल, इसमें कोई माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो रेशर साहब हैं, मियाँ साहब हैं, इकबाल भाई हैं और भी दोस्त बैठे हुए हैं, तो इन सब से मैं गुजारिश करूँगा कि हमें चाहिए कि आप जब आए हैं तो मिलजुल के हम आपके लिए वो करेंगे जो आपको आगे जाने वाले सफ़र के लिए आसानियाँ पैदा करें।
सर जी रब्बुल खाली के बारे में बताएं, वहाँ पे तो पानी नहीं है, आप कैसे आ गए? बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने क्रॉस किया हुआ है और ये मैंने तो गाड़ी पे किया है, जी हाँ। ये बाइक पे तो पॉसिबल ही नहीं है, उधर तो टेम्परेचर ही नहीं मांगा। हवा काफी तेज है। अभी रात को है। अभी मज़े की बात बताऊँ आपको कि मेरा जो बाइक है ना, जब मैंने मगरिब को उसको वहाँ से स्टार्ट किया तो उसकी लाइटें आगे वाली जो लाइट थी वो नहीं जल रही थी, और जो उसकी मेन जो लाइटें थी उसका बटन ही ख़राब हो गया, जो दूसरी लगी हुई लाइटें। अल्लाहु अकबर। तो बस फिर वही दस्ती खोल बोल के फिर आगे वाली लाइट डीवा जलती है, आपने देखी होगी ज़्यादा तेज, उसी की बनाया सैंड स्टॉर्म भी पड़ा बहुत रात में। अच्छा मैंने एक चीज़ मिस की है, जो मैंने की है वो मुझे दिली दुख है। पहले मैं कहता रहा कि यार रात से मैं गुजरता हूँ, फजर को मैं ज़रा यहाँ से गुजरूंगा, पहाड़ों का ना सीन अच्छा हो जाएगा। Exactly. मैंने बारिश की नमाज जब पढ़ी ना, उस वक्त तक वो जो मेन नज़र था वो अभी नहीं आया था, जो ऊपर का यूज सही। तो उसके बाद जनाब ना वो जब शुरू हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने कहा अच्छा ओमान के उस तरफ भी होगा, सीन तो एक ही होगा, वो आ गया तो आगे मैदानी था, नहीं मैदान था। मैंने कहा नहीं यार, मैंने फिर अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह मैं फिर जाऊँगा एक दफ़े दिन को जाऊँगा इसकी यहाँ से वीडियो बना के लाऊंगा। मेरे लिए एक बड़ी अच्छी जगह थी, लेकिन मैंने उसको मिस कर दिया, जो मैं उसके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो देखी हो जैसे रेत की चाल है या बहुत तेज़ रेत वहाँ से गुजर रही थी ऊपर से जनाब जी, और एक दो जगह पर रेत सड़क के ऊपर भी थी, जो कि टू व्हील को आपको पता है कि जब बंदा स्पीड में आ रहा हो तो नॉर्मली जब रात का टाइम हो तो आपको तो लगता है कि जैसे एक आँख से चीज़ें बाद में जब उसका उससे तो पता लगता है कि आपको गिरा रही है, लेकिन एक गिरने से पहले वो उसको क्रॉस कर देता है। एक दो दफ़ा हुआ कि मेरा थोड़ा बाइक टैल मारा है उसने, लेकिन ये कि फिर निकल गया उससे। तो स्पीड थी 110 120, उसमें जब आप घुसे उसमें तो आपको ये सबसे ज़्यादा नरम रेत है जी, इसके ऊपर गाड़ी नहीं चलती और ये वाकई ही बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा हम जो है ना, हमारी जो ट्रैवलिंग होती है ये नहीं कि फिर हमने वो क्रॉस करना है, हमारी कोशिश होती है कि हम उस सीन को कैप्चर करते हैं वहाँ पे, उसकी जो वीडियोस वहाँ बनाते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी है वहाँ की तस्वीरें बनाते हैं। मैं ज़रा फोटोग्राफर हूँ, वैसे मैं अपना तारफ एक थोड़ा सा और भी करा दूँ आपको, मैं जो जीप रैली है उसका फोटोग्राफर भी हूँ, पाकिस्तान में जीप रैली जो होती है, और टॉप का वन ऑफ द टॉप द फोटोग्राफर पाकिस्तान जीप रैली का, और ओल्ड 2007 से लेके अब तक फोटोग्राफी कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जीप रैली होती है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह का शुक्र है मेरी जो दूसरी फैमिली है वो मेरी जीपर फैमिली है। पहली फैमिली मेरी बाइकर है, दूसरी फैमिली मेरी जीपर है, तो मैं उसको हमेशा उसी एंगल से देखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं तस्वीरें भी उसी हिसाब से खींचता हूँ ताकि बंदा उसको देखने के लिए दोबारा आए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है सऊदीया में तो मैं हर उस जगह पे गया हूँ जहाँ पैदल का रास्ता था, वहाँ पैदल भी हूँ, 6-6 किलोमीटर पैदल भी चला हूँ उस चीज़ को देखने के लिए, तो देख के फिर वहाँ से वापसी करता है। तो कोशिश होती है, हालांकि मेरे जैसा मोटा आदमी चलना बड़ा मुश्किल होता है, हम तो फार्मी मुर्गी कहते हैं अपने आप को, बाइक पे रहते हैं ना तो फिर भी कोशिश करते हैं किसी तरीके भाई अब आ गए हैं चलो जाके उसकी तस्वीर खींचे, जाके आने का फायदा क्या। एक तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का, आज की आपका बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह आज इतना प्यारी महफिल सजाई हुई थी, और काफ़ी सारे जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन सारों को बुलाया हुआ था, और हम काफ़ी अरसे से राब्ते में थे, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके यहाँ पे आपने हमें टाइम दिया सर। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह मेरा नंबर आपके पास आया, कोई मैसेज कहना चाहेंगे हमारे यंगर्स के? देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो हमारे जो यंगस्ट हैं, जो ट्रैवलर हैं, बाइकर हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, टूर के लिए भी जाना चाहते हैं, या मुल्क को कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं। कोशिश करें कि वहाँ एक अच्छा काम करें जिससे हमारे मुल्क की इज्जत भी रहे, और एक अच्छा मैसेज भी जाए उन लोगों को, और उनको मोटिवेट करें ताकि वो हमारे मुल्क में आएँ, घूमें फिरें, इधर आके देखें। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कंटिन्यू करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जनाब।